بیتو زدن حرومیا یا ابوالفضل صاف کردن. شنبه 9 اسفند سمت بیت رهبری. जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिस वक्त पूरी दुनिया की नजरें अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर बनी हुई थी, उसी बीच इजराइल ने ईरान के ऊपर हमले शुरू कर दिए हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, तेहरान में कई जगह पर धमाकों की आवाजें सुनाई पड़ी हैं, धुआं उठता हुआ दिखाई पड़ा है और जंग जो है एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। तो इजराइल ने ईरान के ऊपर फिर से हमले शुरू कर दिए हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। हालांकि अभी तक यह खबर नहीं आई है कि जान माल का कितना नुकसान हुआ, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि इन हमलों के पीछे वो ही है। इजराइल ने ईरान के खिलाफ प्रिवेंटिव अटैक यानी कि एहतियाती सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने शनिवार सुबह इस ऑपरेशन की पुष्टि की। साथ ही इजरायली सेना ने अपने नागरिकों के लिए प्रोएक्टिव अलर्ट जारी करते हुए पूरे देश में सायरन बजाना शुरू कर दिए हैं, ताकि संभावित ईरानी मिसाइल हमलों से पहले लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। थोड़ी देर में यह भी हो सकता है कि अमेरिका भी ईरान के ऊपर हमले शुरू कर दे। इसी बीच ईरान की राजधानी तेहरान में कई जोरदार धमाकों की खबरें सामने आई हैं। ईरानी मीडिया और स्थानीय चश्मदीदों के मुताबिक राजधानी के मध्य हिस्से में कम से कम 3 विस्फोट सुनाई पड़े। हालांकि ईरानी अधिकारियों ने अभी तक आधिकारिक तौर पर हमलों की पुष्टि नहीं की है, लेकिन इजराइल ने साफ कर दिया है कि उन्होंने ईरान के खिलाफ अपना नया ऑपरेशन शुरू कर दिया है। और इस बीच यह भी देखने को मिल सकता है कि अमेरिका भी सैन्य कार्रवाई ईरान के खिलाफ शुरू कर दे, क्योंकि ईरान के आसपास अमेरिका ने अपनी मौजूदगी को बढ़ा दिया है। तो जिस वक्त पूरी दुनिया की नजरें अफगानिस्तान पाकिस्तान पर थी, दोस्तों, उसी बीच जो है इजराइल ने ईरान पर फिर हमला बोल दिया है। लेकिन वो पॉइंट क्या है, वो आपके लिए समझना जरूरी है कि क्यों ईरान, अमेरिका और इजराइल आपस में लड़ रहे हैं। वो कौन सी मांगे हैं इजराइल अमेरिका की जिन्हें ईरान मानने के लिए तैयार नहीं है। पहली मांग जो अमेरिका और इजराइल रख रहे हैं कि आपको न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने होंगे। यह सबसे बड़ी मांग है, जिसके लिए कई बार इजराइल तैयार भी हो जाता है, लेकिन बाद में वो इनकार भी कर देता है। अमेरिका और इजराइल का मानना है कि किसी भी हालत में ईरान न्यूक्लियर वेपन्स नहीं रख सकता है। और ये बड़ा सवाल खड़े करता है कि अमेरिका रख सकता है, इजराइल रख सकता है, लेकिन ईरान क्यों नहीं न्यूक्लियर वेपन्स रख सकता है। दूसरी जो अहम मांग है ईरान और इजराइल और अमेरिका की, वो दूसरी मांग है कि जो ईरान बैलिस्टिक मिसाइलें बना रहा है, उन मिसाइलों की रेंज को 2000 किलोमीटर से कम रखा जाए और मिसाइलों की संख्या सीमित रखी जाए, क्योंकि ये जो 2000 किलोमीटर रेंज से ज्यादा की जो मिसाइलें हैं, वो सीधे तौर पर इजराइल को हिट करती हैं। तो ये दूसरी मांग है जिसके लिए ईरान सहमत नहीं हो रहा है। हालांकि मस्कट में बातचीत हो चुकी है, जिनेवा में बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई हल नहीं निकला है। तीसरी वो अहम मांग जिसको लेकर इस वक्त ईरान वर्सेस इजराइल हो रहा है, वो है ट्रिपल एच पर लगाम लगाना, यानी कि हुती, हमास, हिजबुल्लाह पर जो है लगाम लगाई जाए। ये अमेरिका भी चाहता है, इजराइल भी चाहता है, लेकिन ईरान का कहना है कि ये तो हमारे प्रॉक्सीज हैं, ये हमारी पावर्स हैं और हम अपनी पावर को कट नहीं करेंगे। 2 बार की वार्ता हो चुकी है, तीसरी बार की वार्ता होनी थी मस्कट में, लेकिन उससे पहले ही इजराइल ने ईरान के ऊपर हमले शुरू कर दिए हैं। तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, आप वीडियो देख लीजिए, कमेंट्स करके अपनी राय दीजिए। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से जब पूछा गया पाकिस्तान की कार्रवाई पर, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बहुत अच्छा काम कर रहा है। क्या ये सब कुछ अमेरिका का एक षड्यंत्र था कि ईरान का ध्यान भटकाया जाए पाकिस्तान और तालिबान की जंग में, और फिर इजराइल वहां पर हमला कर सके।
कमेंट्स करके अपनी राय दीजिए आप। और क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ दुनिया जा सकती है, यहां से एक शुरुआत हो सकती है? कमेंट्स का इंतजार रहेगा।